नागा लोग कोई अघोरी नहीं होते, कोई शमशान में रह के मीट शराब नहीं पीते खाते। अघोर किसको कहा जाता है? अघोर वो होता है जो किसी को खा के जीवित कर दे। है कोई ऐसा अघोरी? शराब पीने के लिए, मीट खाने के लिए अघोरी बने हुए हैं। चैंपे हमारे हिमाचल में ही देख लो, कितने ही बाबा जो गुसाई हैं, सपेरे हैं, भाटड़े हैं, नीचे से आके भगवा कपड़े पहनते और दिन भर मांगते, जगह जगह घूमते, शाम को पैसा इकट्ठा करते। हमारे यहीं पे कंसा है, वहाँ पे जो है शाम को मनी ऑर्डर करते घर को, जो पैसा बचता है शराब की बोतल लेते, मीट लेते और वहाँ पे बनाते हैं, खाते। और गृहस्थ लोग गाली देते कि बापे ऐसे होते हैं। फिर कहते हैं मेरे में मैं काली बोल रही हूँ, मैं शिवजी बोल रहा हूँ। अरे जिस परम पिता परमात्मा के लिए मुनि जन्म जन्म जतन करते हैं और उसकी प्राप्ति नहीं होती है और उसके एक झलक मात्र से जगत मिथ्य और ब्रह्म सत्य हो जाता है, उसको मैं कैसे मान लूं कि वो तुम्हारी दुकान का एक जो है हिस्सा बनकर जो है ग्राहकों को देख रहा है। नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं सोमनाथ महादेव मंदिर में। आज हमारे साथ हैं सोमनाथ महादेव मंदिर में रहने वाले बाबा जी। तो बाबा जी यहाँ पे लगभग पिछले 26 सालों से हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो बाबा जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ऐसा बता दीजिए कि यह जो मंदिर है ये कब बना है और आप कब से यहाँ पे हैं? ये मेरा जन्म स्थान है। मैं 13 साल की उम्र में घर छोड़कर चला गया था और उसके बाद में मैंने भटकता रहा। फिर हरिद्वार गया, हरिद्वार में मैंने गुरु धारण किया और फिर मैं राजस्थान चला गया जहाँ पे हमारा गुरु स्थान है। और राजस्थान गुजरात में ही मैंने अपना बचपना गुजारा है। वहाँ पे मैंने पाली जिले के अंदर मंडली खुर्द नाम का गांव है, जो अभी तो शहर में आ गया है, पहले गांव अलग होता था। वहाँ पे मेरा स्थान है, वहाँ पे मैंने अपना बचपना निकाला। दिल्ली के बाद में मैं यहाँ आया। ये मेरा जन्म स्थान था। किसी गुरु मूर्ति का सत्संग हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि माता पिता की यज्ञा लेना और उनसे भिक्षा लेना ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं यहाँ पे आया और जो हमारी प्रक्रिया होती है वो पूरी की। उसके उपरांत मुझे मेरी आत्मा के अंदर ऐसी आवाज़ आई कि मैंने यहाँ जन्म लिया है तो यहाँ का भी कोई मात्र ऋण है मेरा। तो उसी की धारणा से मैंने यहाँ पे ये संकल्प लिया कि मैं यहाँ एक मंदिर की स्थापना करूं, एक स्थान बनाऊं, ताकि हमारे सनातन धर्म के लिए एक पूजनीय स्थल बने और मेरी जो तपस्या है वो भी उसके बहाने सफल हो। और इसी तरीके से मैंने सोमनाथ महादेव की यहाँ स्थापना की। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के अंदर मैंने कावड़ यात्रा शुरू की, जो मेरे से पहले कभी कोई इक्का दुक्का ही भक्त लाता था, लेकिन मैंने ही इसको प्रारंभ किया। और प्रारंभ करके पहली बार मैं 27 कावड़ियों को लेके गया। उसके बाद में 40, उसके बाद में 60, उसके बाद में 100। इसी तरीके से मैं हिमाचल में 14 साल तक लगातार कावड़ यात्रा को स्वयं जाकर लाता रहा, जिससे हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई। और आज लाखों की संख्या से भक्त हिमाचल के अंदर कावड़ यात्रा लेके आते हैं।
तो इसका श्रेय भगवान सोमनाथ को ही जाता है। इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं की आशीर्वाद से ये कार्य संपूर्ण हुआ। तो बाबा जी, आपका जो है देवी देवताओं में विश्वास है? मैं सनातन धर्म के अंदर सभी देवी देवताओं का सम्मान करता हूँ, क्योंकि सनातन के अंदर 33 कोटि देवता है। तो बाबा जी मतलब 33 कोटि होता क्या है? मतलब 33 करोड़ करोड़ होता कि मतलब? नहीं, करोड़ नहीं होता, कोटि होता है। मतलब कोटि मतलब उच्च। हाँ 33 उच्च देवी देवता है। हाँ जी। और उन सब के जो मालिक है वो भगवान सोमनाथ जी हैं, शंकर जी हैं। हाँ, उसके जो है, ये तो फिर शास्त्रों का वर्णन है, बहुत लंबा चला जाता है। सृष्टि की रचना जी। सृष्टि के अंदर किस तरीके से आदि शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए, और ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का, भगवान विष्णु को पालन का, और भगवान स्वयं शिव ने उसकी संहार का कार्य अपने पास रखा। उससे ये सृष्टि चली। इसके अंदर हमारा सनातन जो है वो सभी देवी देवताओं का जो भी है, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका पूजन करते हैं, लेकिन ढोंग और पाखंड को हमारे सनातन के अंदर कहीं भी कोई जगह नहीं है। ना किसी जीव हत्या की जगह है, ना और किसी मुद्रा पान की इजाजत है। तो बाबा जी आपका जो है गुरु भी रहे हुए हैं? हाँ, मैं श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़े से संबंधित हूँ। मैंने सन 80 के अंदर महाकाल की नगरी में संन्यास ग्रहण किया था। उस टाइम पे मैं हूँ आवाहन अखाड़े से, लेकिन जूना और आवाहन अग्नि ये तीनों भाई माने जाते, एक साथ में रहते हैं। इसलिए मेरा विजय हवन संस्कार 29 तारीख को श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े में हुआ था, और श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर उस टाइम लौकेश्वरानंद गिर जी महाराज थे। उन्हीं के द्वारा मुझे दीक्षित किया गया था, और मैंने वहाँ महाकाल बाबा की नगरी में ही प्रथम संन्यास की दीक्षा लेकर नागा बाबा बना था। बाबा जी आपका जो गुरु शब्द में मतलब इसका अर्थ बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि असलियत में गुरु होता कौन है? गुरु वो होता है जो अंधकार में से प्रकाश में ले जाता है, सत्य का मार्ग बताता है, और ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बताता है। बाबा जी तो कहा तो ये भी जाता कि जो सबसे पहले हमारे गुरु हैं वो माता पिता ही हैं। हाँ, जो सबसे पहले जो गुरु होते वो माता पिता होते। हमारे गुरु जो हमारे इष्ट है भगवान दत्तात्रेय जी, उनको विश्व गुरु भगवान दत्तात्रेय कहा जाता है जी। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है जी। उसके अंदर भगवान दत्तात्रेय जी का वर्णन आता है। उन्होंने 24 गुरु धारण किए थे, जिससे कोई गुण प्राप्त होता है उसको गुरु माना जाता है। जी। तो उन्होंने, एक समय की बात है, एक चील मांस का टुकड़ा लेके जा रही थी और सारी चीलें उसे नोच रही थी। वो बहुत ही परेशान हो गई। तब उसने उस टुकड़े को छोड़ दिया और वो सारी चीलें उस टुकड़े के पीछे पड़ गई और उसकी जान बच गई। इसलिए उससे भी भगवान ने गुण लिया और गुरु माना। इसलिए संसार के अंदर वैसे तो माता पिता सबसे प्रथम गुरु माने गए, दूसरा जो है जो शिक्षा देता है वो गुरु माना गया है, तीसरा मोक्ष के लिए गुरु माना गया,
जैसे हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है। बाबा जी, क्या कोई साधारण व्यक्ति जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकता है, मतलब असलियत में? भगवान भोलेनाथ ही ऐसे हैं जिनका दर्शन सब कर सकते हैं, सब उनकी पूजा कर सकते हैं, सब उनके पास जा सकते हैं। मतलब बाबा जी, आपको कभी भगवान शंकर के दर्शन हुए हैं, मतलब स्वप्न वगैरह में? या ऐसी बात है, मैं छोटा सा था, स्कूल से आया। अब भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, क्या होता है, ये तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन हाँ, गीता के अंदर भगवान कृष्ण से एक बार अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे महाराज, आपके इस जगत में अनंत कोटि भगत है और सब तो आपके धाम को प्राप्त नहीं होते, जो आपके मार्ग से अलग हो जाते हैं, उनका क्या होता है? तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे ऐसे भक्त होते हैं, मैं उनको पुनर्जन्म देता हूं और वो अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करते हैं और उसके बाद में कारणवश, कर्मवश, वैरागवश संन्यास धारण करते हैं। इसी तरीके से जुनि मुनि जन्म जन्म जतन करते हैं, तब कहीं जाकर मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मैंने देखा है आजकल बहुत से एक स्थान को देवता का खोल के बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे में मैं काली बोल रही हूं, मैं शिवजी बोल रहा हूं। अरे, जिस परम पिता परमात्मा के लिए मुनि जन्म जन्म जतन करते हैं और उसकी प्राप्ति नहीं होती है और उसके एक झलक मात्र से जगत मिथ्य और ब्रह्म सत्य हो जाता है, उसको मैं कैसे मान लूं कि वो तुम्हारी दुकान का एक जो है हिस्सा बनकर जो है ग्राहकों को देख रहा है। जब तुम भी बैठते हो तभी वो तुम्हारे शरीर में आ जाता है। तो ये बात जो है गलत है, ये भ्रांति है, ये हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का काम है। नहीं, देवताओं को मानो, हम उसका तिरस्कार नहीं करते। जितने भी हमारे स्थान है हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे में जितने महान पुरुष हुए, हमारे में जितने भी जती हुए, सती हुए, वीर हुए, हम सबकी पूजा करते हैं, सबकी आराधना करते हैं। हम कभी किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे धर्म को हानि पहुंचे और हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाए और हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाया जाए। इसलिए मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से ये कहूंगा कि वो जो है इस बात का ध्यान रखे और जो है कभी भी ऐसे अंधविश्वास में, ढोंग में, पाखंड में सम्मिलित ना हो, सच्चे मन से भगवान की आराधना करे। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि सभी को भगवान शिव की पूजा करने का अधिकार है, सब जाके वहां पूजा कर सकते हैं, वहां कोई जाति भेद नहीं है। वहां सिर्फ इंसान जो भगवान शिव में आस्था रखता हो वो जाके जो है भगवान शिव की पूजा कर सकता है। बाकी अन्य जो देवता होते हैं वो पुजारी के अधीन होते हैं, उसमें किसी का कोई अधिकार नहीं होता। ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बाबा हूँ तो मैं अंदर जाकर पूजा करूंगा और जो दूसरे हैं वो बाहर से पूजा करेंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। जो वहां का पुजारी है उसी का अधिकार अंदर जाने का है, वो दूसरे का नहीं है। बाकी जो भगवान शिव है उसमें सबका अधिकार है। अगर वहां किसी को कोई रोकता है वो बहुत गलत है, ऐसा कोई कभी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जो है वो सबके है और ऐसा हम नहीं मानते हैं कि ऐसा हम करें तो हम भगवान के आगे क्या जवाब देंगे? क्या ईश्वर उनका नहीं है? अरे, उनको तो पशुपति कहा गया है, वो तो पशुओं के भी आराध्य है, इंसानों के नहीं, वो तो पक्षियों के भी आराध्य है। वो तो जो है रेंगने वाले जीवों के भी आराध्य है। इंसानों की तो बात ही क्या है। उनसे हम किसी को वंचित कर दे, उनकी पूजा न करने दे,
तो हमसे बड़ा और कौन दुष्ट हो सकता है। इसलिए मैं सबसे ये याचना करूंगा कि हमारे में जो ये भेदभाव और ये जो घृणा है आपस के अंदर है, उसको समाप्त करो। आज से 2500 वर्ष पहले भगवान शंकराचार्य जी ने ये समाप्त की थी। आज फिर इसकी आवश्यकता है और हमारे संत महात्मा इस बात को कुंभ मेले में भी उन्होंने इस बात को कहा कि इसको समाप्त करो, नहीं तो हम समाप्त हो जाएंगे, हमारा सनातन समाप्त हो जाएगा। इसलिए सब इसको जो है समाप्त करो और एक हो जाओ, नहीं तो हमारे लिए बहुत दुखदाई होगा, क्योंकि हमारे धर्म के ऊपर बहुत आक्रमण हो रहे हैं। हमारे सनातन को मिटाने की बहुत कोशिशें हो रही है। किसी रूप में कोई किसी रूप में लगा हुआ है कि हमारे सनातन को इसको नष्ट किया जाए। इसलिए जो है हम सबसे ये याचना करेंगे कि जो है सब एक हो जाओ और सब एक साथ में रहो, घृणा मत करो। भगवान सबका है, परमपिता परमात्मा सबका है, वो किसी एक का नहीं है। कि अगर कोई ये कहे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं बाबा हूं, मैं ठाकुर हूं, मेरा ही भगवान है, दूसरे का नहीं है, ऐसा कहां शास्त्रों में लिखा है। इसलिए भाइयों सब एक साथ में मिलकर इसका साथ दे। तो बाबा जी जैसे भगवान शंकर को तो एक अघोरी के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा है ना, कुछ हमारे में बहुत बड़ी भ्रांति है। कुंभ मेले में भी मैंने देखा बहुत ज्यादा भ्रांति है। कुछ जो हमारे जुलूस में आगे चलते हैं, वो जो आए हुए होते, वो पैसे लेके आए हुए होते। मतलब अब पैसे सुनो जी, बहुत से लोग कहते हैं नागा अघोरी होते। नागा कभी अघोरी नहीं होते। नागा कभी अघोरी नहीं होते हैं। ये जो भ्रम फैलाया जाता है, ये बहुत गलत फैलाया जाता है। क्योंकि जिस टाइम पे जो है सनातन धर्म के अंदर कुछ शक्ति ऐसी थी जो शास्त्र से नहीं मानती थी, तब जो है सन्यास को 4 भाग में विभाजित करके हंस, परमहंस, बौद्ध और कुटीचर 4 भागों में बांटा गया था। वहां पे जो है अखाड़ों की स्थापना हुई, जिसमें कुटीचर सन्यासी बनाए गए। और कुटीचर सन्यासी जो है वो नागा लोग होते हैं। नागा लोग कोई अघोरी नहीं होते, कोई शमशान में रह के मीट शराब नहीं पीते खाते। ये भ्रम है। अघोर किसको कहा जाता है? अघोर वो होता है जो किसी को खा के जीवित कर दे। है कोई ऐसा अघोरी? शराब पीने के लिए, मीट खाने के लिए अघोरी बने हुए हैं, धर्म को बदनाम करते हैं, शमशान घाटों में रहते हैं। उनका ना कोई गुरु है ना कोई पीर है। और हमारे यहाँ पे भी समाज के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो साधुओं को, मैंने अभी कहा था, साधुओं को बदनाम करते हैं। इस टाइम पे हमारे हिमाचल में ही देख लो, कितने ही बाबा जो गुसाई हैं, सपेरे हैं, भाटड़े हैं, नीचे से आके भगवा कपड़े पहनते और दिन भर मांगते, जगह जगह घूमते, शाम को पैसा इकट्ठा करते। हमारे यहीं पे कंसा है, वहां पे जो है शाम को मनी ऑर्डर करते हैं घर को, जो पैसा बचता है शराब की बोतल लेते, मीट लेते और वहां पे बनाते हैं, खाते। और गृहस्थ लोग गाली देते हैं कि बाबे ऐसे होते हैं। ये आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो संतों के साथ में, महात्माओं के साथ में। वो उनको पकड़ो। अगर मैं अपने आप को इस फकीरी को छोड़ दूंगा, अगर वो एक भी महात्मा हो, वो सारे के सारे गृहस्थी है, वो सब के सब गृहस्थी है। आप संत महात्माओं को, समाज को क्यों बदनाम कर रहे हो? है, अगर हम उनको बोलने के लिए जाते हैं तो आप कहते हो बाबा आप ठेकेदार हो। है, जब वो ऐसा कुकर्म करते हो तब गाली आप हमें देते हो। अरे भाई, करेगा धोती बाड़ा, भरेगा हम लंगोटी बाड़ा। ऐसा क्यों है? सन्यास में कोई अघोरी नहीं होता है। सन्यास में जो भी होते हैं वो वैष्णु ही होते हैं। उनमें कोई नहीं होता ऐसा गलत व्यक्ति। कुंभ में भी दिखाए गए, वो भी खोपड़ी खापड़ी वाले, वो अलग बताए गए हैं। वो अवगढ़ अलग है, वो कोई अखाड़ों से
सन्यासियों से संबंधित नहीं है। हाँ, महात्मा लोग हैं, चिलम तमाकू पीते हैं, वो शुरू से पीते आए, कोई आज से नहीं पीते। इसी बात की सिर्फ एक अखाड़े में अनुमति होती है, उसके अलावा हमारे स्थानों में कोई अनुमति नहीं होती है किसी भी स्थान के ऊपर चिलम के अलावा। वो भी सब नहीं, अब तो सिर्फ 10% रह गए। जो पढ़े लिखे महात्मा वो समझने लग गए, सब जगह प्रतिबंध लग गए, सब जगह कैमरे लग गए, समाज सुधर चुका है। आगे को धीरे धीरे ये चीजें, ये बुराई है हमारे समाज से चली जाए, इसलिए जो है साधु समाज भी इसके लिए एकजुट है, नशे के खिलाफ है। और जो भी महात्मा है वो नशे के खिलाफ है। कोई इक्का दुक्का कोई महात्मा है हमारे यहाँ भी हिमाचल में, कभी आप आना तो मैं आपको गिनती करके बता दूंगा कि कितने पीने वाले कितने नहीं पीने वाले। कोई 10% होंगे, 5-7 होंगे जो पीते होंगे, बाकी जो महात्मा हमारे यहाँ के हैं वो आपको इस बात में नहीं मिलेंगे। इसलिए जो है गलत अफवाहें और समाज में ये जो घूम रहे हैं, इनको जो है ज़्यादा प्रोत्साहन मत दो, इनको ज़्यादा जो है पैसे मत दो। ये जो है धर्म के लिए नहीं है, ये कुकर्म के लिए जा रहे हैं और इससे हमारा समाज जो है वो और धर्म हमारा बदनाम हो रहा है। आपको कुछ करना है तो किसी स्थान पे करो, किसी मंदिर में करो, वहां पे कुछ दो, वहां पे कुछ अपने हाथ से बनाओ। घर में आते हैं एक आदमी घूमता है, 10-10 रुपया लेता है, 2 गांव में घूम गया, उसके तो 2-4 हजार बन गए। उसे क्या जरूरत है काम करने की? तो इससे बचे, धर्म को बदनाम ना करें। बाबा जी, जैसा कि सनातन धर्म में रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो मतलब इसकी क्या स्टोरी है, मतलब ये होता क्या है? ऐसा है, जब भगवान शिव ने माता के सबको ऐसा बताते हैं, भाई देखो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो आपको इतना बड़ा शास्त्रों का ज्ञान दे सकूं, लेकिन जो हमने श्रवण किया है उसके अनुसार जब भगवान शिव ने जो है माता के शरीर को अपने कंधे के ऊपर धारण करके विलाप किए थे, तब जो है भगवान के आंसू जो गिरे थे, उन आंसुओं की बूंदों से ही रुद्राक्ष बने थे। इसलिए जो है भगवान शिव की भक्ति के लिए रुद्राक्ष अनिवार्य है। रुद्राक्ष से उनकी आराधना होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं और सन्यासी जो है रुद्राक्ष तो ही धारण करते हैं। सन्यासी नहीं, जो शिव भक्त है, जो शिव की भक्ति में रहते हैं, वो सब के सब जो है इसको धारण करते हैं।